नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कॉलबॉक एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कॉलबॉक न्यूज। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इसे लेकर अभी से सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। कुछ ऐसी ही सलाह द लांसेट मेडिकल जर्नल के एक आलेख में 21 विशेषज्ञों ने दी है। विशेषज्ञों ने सरकारों से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने से पहले तैयारियों के लिए 8 बिंदुओं पर काम करने की सिफारिश की है। ये 8 बिंदु हैं। 1. आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सभी के लिए एक ही तरह के उपाय ठीक नहीं है, क्योंकि जिला स्तर पर कोरोना के मामले और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अलग अलग होती है। 2. सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं और अस्पताल में इलाज की कीमत पर सीमा निर्धारित होनी चाहिए और एक पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य नीति बनानी चाहिए। अस्पताल में इलाज कराना लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ना चाहिए और सभी के लिए इसका खर्च मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को उठाना चाहिए। 3. कोविड-19 के प्रबंधन से जुड़ी स्पष्ट, साक्ष्य आधारित जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का दायरा और बढ़ाना चाहिए और इन्हें लागू करना चाहिए। इस जानकारी में घर पर देखभाल व इलाज, प्राथमिक देखभाल और जिला अस्पतालों में देखभाल के लिए स्थानीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश शामिल होने चाहिए, जिसमें स्थानीय परिस्थितियां और क्लिनिकल प्रैक्टिस शामिल हों। 4. निजी क्षेत्र सहित स्वास्थ्य प्रणाली के सभी क्षेत्रों में मौजूद सभी मानव संसाधनों को कोविड-19 से लड़ाई के लिए तैयार करना चाहिए। इस लड़ाई के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन भी होने चाहिए, जैसे अपनी सुरक्षा के लिए उपकरण, क्लिनिकल हस्तक्षेप के इस्तेमाल के लिए मार्गदर्शन, बीमा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहयोग। 5. राज्य सरकारों को मौजूदा वैक्सीन की डोज का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कोरोना वायरस के टीके के लिए अलग अलग समूहों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ने के साथ इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। वैक्सीनेशन सार्वजनिक हित के लिए है, इसे बाजार तंत्र पर नहीं छोड़ना चाहिए। 6. कोविड-19 से लड़ाई में सामुदायिक मेलजोल के साथ काम करने और सार्वजनिक भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए। जमीनी स्तर पर काम कर रहे नागरिक समाज की स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैसे कि मुंबई में कोविड-19 से लड़ाई को मजबूत करना। 7. आने वाले हफ्तों में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिलों को सक्रिय रूप से तैयार करने के लिए सरकारी डेटा संग्रह और मॉडलिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 मामलों में अलग अलग आयु और लिंग के आंकड़ों, अस्पताल में भर्ती होने की दर और मृत्यु दर, वैक्सीनेशन की सामुदायिक स्तर पर कवरेज, उपचार प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता की समुदाय आधारित ट्रैकिंग और दीर्घकालिक परिणामों पर डेटा की आवश्यकता होती है। 8. कामकाज बंद होने और नौकरी जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी खतरा बढ़ा है, जिसे कामगारों को नकदी पैसा ट्रांसफर करके कम किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा किया है। औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ताओं को अनुबंध की मौजूदा स्थिति के इतर सभी कामगारों को नौकरी पर बनाए रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने पर इन कंपनियों को मुआवजा देने की सरकारी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। ये थे डॉक्टर्स द्वारा बताए गए 8 सुझाव। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।